अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम आपको भारत के एक ऐसे होलनाक मुकदमे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बरसों तक हजारों वालिदैन को खौफ में मुब्तला रखा। ये कहानी दो हकीकी बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गावत की है, जिसके जराइम ने पूरी मुल्क को हिला कर रख दिया। ये दोनों बहनें 1970 की दिहाई में रियासत महाराष्ट्र में पैदा हुईं। इनकी वालदा अंजना बाई गावियत पेशावर जेब तराश थी। वो रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हजूम वाली जगहों पर चोरी किया करती थी। अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने के बजाय इसने बचपन ही से इन्हें जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। कम उम्री में ही दोनों बहनें लोगों की जेबें काटने और सामान चुराने में महारत हासिल कर चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ उनकी माँ ने एक अजीब बात महसूस की। जब इनके साथ कोई छोटा बच्चा होता तो लोग इस पर कम शक करते थे, इसलिए इसने बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में वो बच्चों को सिर्फ चंद घंटों के लिए अपने साथ रखती थी और बाद में छोड़ देती थी, लेकिन बाद में यही तरीका एक खौफनाक सिलसिले में बदल गया। रेणुका और सीमा रेलवे स्टेशनों, मेलों और बाज़ारों में ऐसे बच्चों को निशाना बनाती जो लम्हा भर के लिए अपने वालिदैन से दूर हो जाते। वो टॉफ़ी, बिस्किट्स, खिलौने या आइसक्रीम का लालच देकर मासूम बच्चों को अपने साथ ले जाती और बाज़ औक़ात ये भी कहती कि तुम्हारी अम्मी ने हमें भेजा है। अगवा के बाद बच्चों को अपने घर में कैद रखा जाता, इनके साथ तशद्दुद किया जाता, इन्हें भूखा रखा जाता और फिर चोरी की वारदातों के दौरान इन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए। जब इन मुजरिम बहनों को लगा कि कोई बच्चा अब इनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहा या मुसलसल रोने की वजह से ख़तरा बन सकता है, तो वो इसे बेरहमी से कत्ल कर देती। तफ्तीश के मुताबिक कई बच्चों की लाशें कभी बरामद ही नहीं हो सकी। तहकीकात में ये बात सामने आई कि 1990 से 1996 के दरमियान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों, ख़ुसूसन पुणे, नासिक और कोल्हापुर में बच्चों की लापता होने की मुतअद्दिद वाक़यात पेश आईं। इब्तिदा में पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि इन तमाम वाक़यात के पीछे एक ही ख़ानदान मुलव्विस है। 1996 में एक नई शिकायत ने पूरा रुख बदल दिया। अंजना बाई की शोहर की दूसरी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी 9 साला बेटी को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने जब संजीदगी से तहकीकात शुरू की तो ये ख़ानदान रुपोश हो गया, मगर कुछ ही अरसे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घर की तलाशी के दौरान बच्चों के कपड़े और दीगर अहम शवाहिद मिले, जिन्होंने पुलिस को मज़ीद तहकीकात पर मजबूर किया। बाद अज़ा मुतअद्दिद गवाहों के बयानात और दस्तयाब सबूतों की बुनियाद पर एक मजबूत मुकदमा तैयार किया गया। अदालत ने करार दिया कि ये आम अगवा के वाक़यात नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म मुजरमाना मंसूबा था, जिसमें मासूम बच्चों को सिर्फ अपने जराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 29 जून सन 2001 को अदालत ने रेणुका शिंदे और सीमा गावियत को अगवा और कत्ल के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई। बाद में दोनों बहनों ने मुख्तलिफ अदालतों में अपीलें दायर की, लेकिन इनकी सज़ा बरकरार रही। ताहम कई साल तक रहम की दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा रहने के बाद सन 2022 में अदालत ने ताख़ीर को बुनियाद बनाते हुए इनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आज भी ये मुकदमा भारत के बदनाम तरीन चाइल्ड किडनैपिंग और सीरियल मर्डर केस में शुमार किया जाता है और इसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीख़ के अहम तरीन मुकदमात में
ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔